द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों को शिक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहां उनका बड़ा सम्मान किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके, तब सामर्थशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्री से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्न चित्त होकर उन धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से ये बात कही। द्रोण बोले, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है, बतलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मेजय आचार्य की बात सुनकर सब कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वे सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों तथा अन्य शिष्यों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। भरत श्रेष्ठ उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए। सूत पुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। पांडु नंदन अर्जुन सदा अभ्यास में लगे रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गए थे। उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़ कर निकले। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडल देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलंब ना हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौटाता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया, अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडल भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम न रहे। वे अस्त्रवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देख द्रोणाचार्य ने रसोइयों को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन ना परोसना और मेरी ये बात भी अर्जुन से कभी ना कहना। तदनंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी, उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में भी मुख से अन्यत्र नहीं जाता था। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडु नंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। भारत
उनके धनुष की प्रत्यंचा का टंका द्रोण ने सोते समय सुन लिया। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोली। द्रोण ने कहा, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो। मैं तुमसे ये सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड़ग चलाने तथा तोमर, प्रहास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का वे अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए।